कक्षा 5वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है वार्षिक मूल्यांकन पेपर 2025, जो कि आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आप देख सकते हैं हिंदी विषय का पेपर मैं सभी विद्यार्थियों को बताऊंगा और आपकी स्क्रीन के सामने जो कॉपी दिखाई दे रही है इसमें आपको कॉपी दी जाएगी आपकी एग्ज़ाम में, जहां साला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र और परीक्षा दिनांक आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ लिखना रहेगा। परीक्षा की अवधि जो दी जाएगी आपको 2.5 घंटे की, जिसमें पूर्णांक 60 नंबर का होने वाला है। अनुक्रमांक आपको करेक्ट लिखना रहेगा। अनुक्रमांक लिखने में आप विद्यार्थी गलती ना करें। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आपको सभी विषय के पेपर बताने वाले हैं। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, वेरी मोस्ट प्रश्न अब मैं आप सभी को बताऊंगा, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। पहला प्रश्न है हमारा, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? जो स्वामी विवेकानंद थे उनके बचपन का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है धर्मेंद्र, या फिर नरेंद्र, राजेंद्र, या फिर माला। यहाँ आपको करेक्ट उत्तर बताना है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था, प्यारे विद्यार्थियों, नरेंद्र। नरेंद्र करेक्ट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी विषय के पेपर में आप सभी विद्यार्थियों को बताने वाला हूँ। अगला है, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ आपको बताना है दुबई में, मुंबई में, लंदन में, या फिर शिकागो में। तो यहाँ आपको शिकागो करेक्ट उत्तर याद रखना है, जो कि विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो। ठीक, शिकागो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कम पानी की आवश्यकता किस फसल को होती है? सबसे कम जो पानी की आवश्यकता होती है वो कौन सी फसल हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगी आपकी चना। ठीक, चना को सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, रुचि शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? रुचि शब्द का जो समानार्थी शब्द होता है वो हो जाएगा आप सभी विद्यार्थियों का पसंद, है ना? पसंद आपका करेक्ट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो पेपर मैं आपको बताऊंगा वेरी मोस्ट पेपर बताऊंगा, जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अपना शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अपना शब्द का विलोम शब्द होगा पराया। ठीक, पराया आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है सभी विद्यार्थियों की स्क्रीन के सामने, वेरी मोस्ट प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति सभी को करना है। पहला प्रश्न है, कुंभ का मेला में लगता है, तो कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है? कुंभ का मेला लगता है उज्जैन में। ठीक, उज्जैन आपका करेक्ट होगा। अगला है, मेरा बचपन कविता की रचयिता कौन है? मेरा बचपन कविता के रचयिता कौन है? तो आप सभी विद्यार्थी बताएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको करेक्ट लिखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, मंजुल शब्द का अर्थ है। मंजुल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वो हो जाएगा आपका मनोहर। ठीक, मंजुल शब्द का अर्थ होता है मनोहर, जो कि 8th का आंसर होगा। अगला है, दशहरे को ही कहते हैं, दशहरे को ही विजयदशमी भी कहा जाता है, तो यहाँ आप लिखेंगे विजयदशमी। 9 वाले आंसर जो रहेगा ना अपना, विजयदशमी, दशहरा को विजयदशमी भी कहा जाता है। अगला है, श्री राम के गुरु थे। श्री राम के गुरु का नाम आपको बताना है, तो वो हो जाएगा वशिष्ठ जी। गुरु वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 10वें का आंसर। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन देख सकते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और वेरी मोस्ट प्रश्न है, अति लघुत्तरी वाले। पहला प्रश्न है, थल सैनिकों की वर्दी का रंग होता है। जो थल सेना है उनकी वर्दी का रंग कैसा होता है? तो आपको बताना है गहरे नीले रंग का होता है थल सैनिकों की वर्दी का रंग। ठीक, अगला है, नौसेना कौन से तटों की रक्षा करती है? जो नौसेना है वो कौन से तट की रक्षा करती है? तो वो करती है समुद्री तटों की रक्षा। तो समुद्री तट आप याद रखेंगे। अगला है, बेटी के बोलने पर कहाँ खुशियाँ आ गई? देखिए, बेटी के बोलने पर कहाँ पर खुशियाँ आ गई? तो बताएंगे बेटी के बोलने पर छोटी सी कुटिया में खुशियाँ आ गई है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्क्रीन के सामने सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वेरी मोस्ट प्रश्न में आपको बता रहा हूँ। कवि ने सत्य किसके बराबर बताया है? जो कवि है सत्य किसके बराबर बताया है? कवि ने सत्य को तपस्या के बराबर बताया है। किसके बराबर बताया है? तपस्या के बराबर बताया है कवि ने सत्य को। बनवीर किसे मारना चाहता था? बनवीर किसे मारना चाहता था, ऐसा आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आप करेक्ट बताएंगे, बनवीर कुंवर उदय सिंह को मारना चाहता था। बनवीर कुंवर उदय सिंह को मारना चाहता था। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वेरी मोस्ट प्रश्न है, शिवाजी और किस साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती रही? जो शिवाजी है और किस साम्राज्य के बीच में लड़ाई चलती रही? तो यहाँ बताएंगे शिवाजी और मुगल साम्राज्य के बीच में लड़ाई चलती रही। शिवाजी और मुगल साम्राज्य करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार की? सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। सभी विद्यार्थियों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषय के पेपर बताए जाएंगे जो कि आपके सिलेबस के आधार पर हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना है। आपने अपनी कक्षा में भी सारे प्रश्न पढ़े होंगे और जो प्रश्न आपके टीचर ने बताए हैं उन्हें भी आप अच्छे से याद करेंगे। ठीक।